अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान बहुत से निकात पर इत्तफाक हुआ, सबसे ज़्यादा मसले वाले जौहरी नुक्ते पर इत्तफाक नहीं हो सका। ईरान की जौहरी ख्वाहिश की वजह से खामनेई और ईरान की ज़्यादातर रहनुमा दुनिया में नहीं रहे। ईरान की बहरिया फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी, तैयारा शिकन निज़ाम और रडार नाकारा हो गए। ईरान पैसा चाहता है और सबसे अहम ईरान जौहरी हथियार चाहता है। धमकी दी कि मुनासिब वक्त पर अमरीकी फ़ौज ईरान में जो कुछ बचा है वो ख़त्म कर देगी। सोशल मीडिया बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी नेवी को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम जहाज़ रोकने का हुक्म दे दिया है। खबरदार किया कि जो जहाज़ ईरान को गैर कानूनी टोल देगा उसे महफूज बहरी रास्ता नहीं मिलेगा। यह आलमी भत्ताखोरी है और कोई भी मुल्क खुसूसन अमरीका कभी भत्ता नहीं देगा। किसी भी वक्त आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खोल दी जाएगी। अमरीका या पुरअमन बहरी जहाज़ों पर हमला करने वाले ईरानियों को जहन्नुम रसीद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए आने वाले ईरानी और अमरीकी वफूद वापस रवाना हो गए। रवानगी से कबल अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने हतमी पेशकश दे दी है, देखना है क्या ईरान इसे कबूल करेगा या नहीं। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़िर कालिबाफ का कहना है अमरीका ईरानी वफ्द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। वक्त आ गया है कि वो ईरान का एतमाद हासिल करने या न करने का फैसला करे। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए। पाकिस्तान की सालिसी में राबते और कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि मुज़ाकरात के जरिए देर पा अमन हासिल किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर शहजाद इकबाल का कहना है कि इत्तलात हैं कि बहुत सारे निकात पर फरीक़ैन बहुत करीब पहुँच चुके थे, ताहम कुछ निकात पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुआहिदा नहीं हो सका। ईरान और अमरीका की जानिब से भी ऐसा कोई बयान भी सामने नहीं आया कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को एक साथ बिठा दिया, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। शहजाद इकबाल का कहना है कि जंगबंदी 21 अप्रैल तक है। ये भी मुमकिन है कि 2 हफ्ते में भी कोई मुआहिदा नहीं होता तो जंगबंदी जारी रहेगी। ईरान और अमरीका में कई इशूज़ पर इत्तफाक राय हुआ, 2-3 पर इख्तलाफ बरकरार रहा। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का मुज़ाकरात पर बयान। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में इस्माइल बक़ाई ने कहा कि मुज़ाकरात ईरान पर मुसल्लत 40 रोज़ा जंग के बाद हुए, बेएतमादी और शुबहात भी पाए जाते हैं। ईरान को एक मुलाकात में डील की तवक्को नहीं थी और ना ही कोई और इसकी तवक्को कर रहा था। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबात ने मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहदे की राह में रुकावट डाली। आबनाए हुर्मुज़ और जौहरी हुकूक समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तलाफ का बाइस बने। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि कोई मुआहिदा किसी अकेले की शराइत पर नहीं हो सकता। अमरीका को समझना होगा कि ईरान पर कोई मौक़िफ़ मुसल्लत नहीं होगा। अब भी समझने के लिए देर नहीं हुई है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में डील ना होना मायूस कुन करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर सेहत ने बरतानवी टीवी से बात करते हुए कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में कोई डील ना होने का मतलब ये नहीं कि कोशिश रोक दी जाए। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा का अमरीका और ईरान पर मुज़ाकरात में वापस आने और जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। कहा, बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़ा बढ़ने से न सिर्फ जानी नुकसान होगा बल्कि आलमी मईशत पर भी असर पड़ेगा। ईरान के नायब वज़ीर तेल अली मोहम्मद मूसवी का कहना है कि ईरान की लावान रिफाइनरी के कुछ हिस्से 10 दिन के अंदर दोबारा काम शुरू कर देंगे। तबाह ऑयल रिफाइनरी और डिस्ट्रीब्यूशन सहूलियात 1 से 2 माह में अपनी साबिक़ा सलाहियत का 70 से 80% दोबारा हासिल कर सकती हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू करने का अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है। हुर्मुज़ से फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। इससे पहले अमरीकी सेंटकॉम ने कहा था कि 2 गाइडेड मिसाइल बरदार अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में इजाफी अमरीकी फ़ौज और ज़ेर आब ड्रोन्स भी इस ऑपरेशन में शामिल होंगे। अमरीकी वज़ीर जंग ने भी कहा था कि अमरीकी जहाज़ों USS फ्रैंकी पीटरसन और माइकल मर्फी ने आबी गुजरगाह की हिफाजत के लिए ऑपरेशन किया था।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को मौजूदा दौर का हिटलर करार देते हुए इसराइल पर हमले की धमकी दे डाली। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो तुर्की इसराइल को उसकी जगह दिखाएगा। वाज़ेह किया कि तुर्की जिस तरह लीबिया और कराबाख में दाखिल हुआ उसी तरह इसराइल में भी दाखिल हो सकता है। इसके लिए ताकत और इत्तेहाद की ज़रूरत होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू खून और नफरत में अंधे हो चुके हैं। जंगबंदी के दिन भी इसराइल ने सैकड़ों बेगुनाह लबनानी कत्ल कर दिए। तकरीब से खिताब में तुर्क सदर ने कहा कि अगर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की जंग में सालिसी ना करता तो तुर्की इसराइल को उसकी जगह दिखा देता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान में अब भी अफजूदा मवाद मौजूद है, इसे हर सूरत निकालना होगा। मशरिक़ वस्ता के नक्शे के सामने खिताब में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5 ममालिक इसराइल को घेरना चाहते थे मगर हमने ही उन्हें कमज़ोर कर दिया। नेतन्याहू का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम। जनूबी लबनान में इसराइली फौज के हमले जारी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 97 अफराद जाँ बहक, 133 जख्मी हो गए। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2020 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 6436 अफराद जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इसराइली टैंक तबाह कर दिया। सऊदी अरब का हमलों से मुतासरा मशरिकी मगरबी अहम तेल पाइपलाइन की मुकम्मल बहाली का ऐलान। सऊदी वज़ारत तवानाई ने एक बयान में कहा कि मशरिकी मगरबी पाइपलाइन के जरिए पंपिंग की मुकम्मल सलाहियत बहाल कर दी गई है, जिसकी यौमिया पैदावारी सलाहियत तकरीबन 7 लाख बैरल यौमिया है। पाइपलाइन की बहाली से न सिर्फ तेल की सप्लाई बढ़ेगी बल्कि आलमी मईशत को सपोर्ट मिलेगी। सऊदी वज़ारत तवानाई के मुताबिक खुरैस फील्ड की बहाली का काम जारी है। सऊदी अरब की गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम के लिए $10 अरब की सरमाकारी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सऊदी कंपनी का पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मिलकर रिफाइनरी लगाने का मंसूबा है। मंसूबे को 20 साल की टैक्स छूट दिए जाने की तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मानसून से कबल सीवरेज लाइनों और बरसाती पानी के निकास के मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। वासा मानसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए मुहिम शुरू करेगा। पंजाब में निकासी आब के मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंग खत्म करने पर जोर। वेटिकन सिटी में अमन के लिए दुआया इज्तिमा से खिताब में जंग पसंद अनासर पर कड़ी तनकीद। कहा, खुद परस्ती और दौलत की परस्तिश बहुत हो चुकी, ताकत के मुजाहरे और जंग बहुत हो चुकी। हकीकी ताकत जिंदगी के लिए खिदमत करने से जाहिर होती है। कौमी रहनुमाओं पर बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। उनसे कहते हैं कि बस करें, अब अमन का वक्त है। मुज़ाकरात और सालिसी की मेज़ पर बैठें, इस मेज़ पर ना बैठें जहाँ असलहे में इजाफे की मनसूबाबंदी और मोहलिक इक़दाम के फैसले किए जाते हैं। लंदन में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे के दौरान पुलिस ने 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की। गिरफ्तार अफराद में कई ज़ईफ़ुल उम्र अफराद समेत 80 साला एलिज़ाबेथ मोरले भी शामिल हैं, जिन्हें एक पुरअमन प्ले कार्ड उठाने पर हिरासत में लिया गया। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि मुजाहिरीन के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ शहरी आज़ादियों और पुरअमन एहतजाज के हक के खिलाफ हैं, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक अमल किया गया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। तल अबीब में एहतजाजी रैली निकाली गई। इसराइली मुजाहिरीन का नेतन्याहू से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने जंग रोको और नस्लकुशी बंद करो के प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने का पाकिस्तान का इक़दाम खत्ते और दुनिया में अमन के क़याम के लिए उम्मीद की किरण है।
मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ ना रहने के बावजूद इसने मुस्तक़बिल में बामानी और नतीजा खेज़ बातचीत के लिए बुनियाद फराहम कर दी है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का खैर मकदम, आलमी ताकतों से इंसानियत के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए अमन की मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की अपील। एक बयान में कहा कि हालिया मुज़ाकरात मुतवक्के नताइज हासिल नहीं कर सके, ताहम ये एक नहायत अहम पेशरफ्त है कि कशीदगी के बाद पहली बार दोनों ममालिक आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात का आगाज़ करने में कामयाब हुए। उम्मीद है ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। आलमी मसाइल का हल जंग या तसादुम में नहीं बल्कि मुकालमे, बर्दाश्त और सिफारती ज़राए में। दुनिया भर से कई सहाफ़ी ईरान और अमरीका मुज़ाकरात की कवरेज के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। अरब टीवी की सहाफ़ी नारा नभान ने पाकिस्तान की सालिसी को सराहा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद की खूबसूरती ने बहुत मुतासिर किया। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और मोहब्बत ने दिल जीत लिया। HPL PSL 11 में हैदराबाद किंग्समैन की पहली कामयाबी, कराची किंग्स को 4 विकेटों से हरा दिया। फाज़े टीम ने 189 रन का हदफ 5 गेंदों पहले हासिल कर लिया। इवेंट में शरीक तमाम टीमों के 5-5 मैच मुकम्मल। पेशावर ज़ल्मी 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, मुल्तान सुल्तान्स के 8 और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 7 पॉइंट्स। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको PSL के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहे हैं। और पाकिस्तान समेत पूरी आलमी बिरादरी का अमरीका और ईरान से बातचीत रखने पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका और ईरान मुस्बत जज्बे को बरकरार रखते हुए पायदार अमन और खुशहाली के हुसूल की तरफ बढ़ेंगे। रूसी सदर पुतिन और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। रूसी सदर की मशरिक़ वस्ता तनाज़े में मुफाहमत की सहूलतकारी जारी रखने की पेशकश। यूरोपीय यूनियन का भी जंग के खात्मे के लिए सिफारतकारी की शदीद ज़रूरत पर जोर।